ये नितिन नवीन जी जदयू के नेता है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं प्रधानमंत्री के जातकों ने कहा है कि बिना सर्वे के अपनी जाति को ओबीसी में कैसे शामिल करवा लेगा। देखिए, नीरज कुमार की मानसिक स्थिति क्या है वो मुझे मालूम है। कई बार मंत्री पद के लिए परेशान रहने वाला व्यक्ति, ललन सिंह के शोषण से परेशान रहने वाला व्यक्ति इसी तरह का बयान देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति क्या है ये उनको समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस देश के प्रधान सेवक हैं। उन्होंने सेवा के भाव से पूरे देश को अपने साथ जोड़ा है, न कि कुछ लोग जो समाज के आधार पर अपने आप को जोड़ते हैं। उन्होंने सेवा के भाव से अपने आप को देश से जोड़ा है और यही कारण है कि लगातार 20 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और लगातार अभी 9 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। निर्बाध रूप से लगातार देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बड़ी लोकप्रियता उनके पास है। तो जो लोग को कोई पहचानने वाला नहीं है, जिनको आधार ही रहा समाज का, वो लोग आज प्रधानमंत्री पर विषय उठाते हैं तो उनको सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री का वोट कैसे होगा? देखिए, कभी तो कुछ सोनिया गांधी क्या बोली थी, याद होगा गुजरात चुनाव में। इसके पहले उनके कई नेता प्रधानमंत्री के बारे में कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया है, पर जनता ने बहुत करारा तमाचा लगाया है। और नीरज बाबू, आपको भी जनता बढ़िया से करारा तमाचा लगाएगी। आप और गाली दीजिए, आपके गाली से ही नरेंद्र मोदी को और आशीर्वाद मिलता है जनता का। आपके गाली से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और इस देश की जनता को कोई मतलब नहीं। तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत में रहना तो भारत माता की जय कहना। देखिए, जिस मिट्टी को आप रहते हैं उस मिट्टी को नमन करें, उस मिट्टी की जिंदाबाद करें, इसमें क्या गलत है भाई। और भारत में हम रहेंगे तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? भारत माता की जय तो बोलनी ही चाहिए। अब किन लोगों को परहेज है, तो मैं तो पूछता हूँ, जिन लोगों को परहेज है उनको क्या दिक्कत है भारत माता से? भारत की मिट्टी से क्या, जिस मिट्टी आपको अनाज दे रही है, जो मिट्टी आपको जन्म दिया है, उस मिट्टी को नमन करने के लिए, उसकी जिंदाबाद करने के लिए अगर सवाल लोगों के मन में, जहन में आता है तो निश्चित रूप से उन लोगों के भारतीयता पे, उनके राष्ट्रीयता पे तो सवाल उठता ही है। अच्छा, ये 5 राज्यों में चुनाव है, आप ही प्रभारी है छत्तीसगढ़ का, क्या लगता है क्या परिणाम है? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में लगातार नरेंद्र मोदी को समर्थन मिला है और छत्तीसगढ़ में खास करके या कई राज्यों में कांग्रेस जहां सरकारों में रही है, फिर से भ्रष्टाचार के आकंठ में सरकारें डूबती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें कि घोटाला नहीं हो। बिहार के चारा घोटाले को आपने सुना होगा, और बिहार के चरवाहा विद्यालय से चारा घोटाला, वहाँ के छत्तीसगढ़ में गोठान से गोबर घोटाला, ये है छत्तीसगढ़। और इस प्रकार से शराब में घोटाला, जो गंगा जल का कसम खा के करने वाले कि हम शराबबंदी करेंगे, वहाँ शराब में घोटाला। तो राहुल गांधी जी हों या जितने भी तथाकथित इंडिया अलायंस के लोग हों, उनको तो बताना चाहिए ना कि आज छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला क्यों है, क्या कारण है कि राजस्थान आज पूरी तरह से फिर से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। तो कांग्रेस की जो राज्य सरकारों का जो परिचय रहा है, पहला परिचय, वो भ्रष्टाचार और अराजकता रहा है। उसी परिचय के नाम से कभी कभी सरकारें बन जाती हैं, लेकिन 5 साल के अंदर वो सरकारें फिर से औंधे मुँह गिरती हैं।